कथा में प्रवेश करते हैं और आज ठाकुर जी का ऐसा भाव है, कल कृष्ण जन्म हुआ था तो आप सब तो बड़े सुंदर सुंदर तोहफे ठाकुर जी के लिए लाए थे और मेरे पास तो भाव के अलावा कुछ है ही नहीं, सबसे गरीब हूँ। मेरे पास केवल भाव के ही फूल अर्पण करना ठाकुर जी को आता है और कुछ नहीं देने को। आप सब बड़ी सुंदर सेवा करती हैं कथा में। तो कल हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था, आज उन्हें कुछ तोहफे में एक उनके भक्त की कथा अर्पण करती हूँ। ब्रज में एक बड़े सुंदर से संत थे, बड़े प्यारे संत। उनका नाम था राम टहल महाराज। अब आंखों से कुछ कुछ कम दिखता था, सूरदास जैसे ही थे, अंधे थे, मतलब थोड़ा सा दिखता था, धुंधला धुंधला। उनका एक नियम था कि सत्संग सुनने के लिए नियम से जाते थे। भोजन साथ लेकर के जाते थे। माता थी नहीं, भाभी थी। भाभी भी इतनी अच्छी कि माँ जैसा लाड़ करती, नित्य समय से भोजन बना करके बांध देती। भोजन लेकर के नित्य अपना सत्संग के लिए चले जाते थे। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आ गई, चला नहीं जाता है, गिरते पड़ते अपने सत्संग के स्थान तक पहुंचते हैं। कुछ ब्रजवासी बालक हंसी ठिठोली करते, अरे बाबा तो को दिखे ना है, दो चारन में धक्का मारे, खुद गिरे, जा भजन कीर्तन घर में बैठ के कर लिया कर। तो बाबा बड़े प्रेम से उत्तर देते हैं, ऐसी प्रीत की रीत है जा में दो होत हैं एक, मैं देखूं या वो देखे, बात होत है एक। ऐसी प्रीत की रीत है या में दो होत हैं एक, और मैं देखूं या वो देखे, बात होत है एक। प्रेम में मुझे दिखे ना दिखे, पर मेरा प्रेमी मुझे देख ले, इतना ही काफी है। कहने का मतलब है कि मंदिर जब हम जाते हैं, देखो आपकी इस भ्रम को भी मैं दूर कर दूं, मैं बड़ी बेशर्म हूं, कहे बिना मानती नहीं हूं। फिर महाराज जी मेरे को घर जाके डांटते हैं कि मंच से ऐसे मत बोला करो, पर करूं क्या, फिर इनको समझाए बिना भी तो नहीं रहा जाता। मैं कितना आपको समझाती हूं, और ये सच बात है, कुछ नहीं रखा इस आडंबर में, ये तो एक खिलौना है, ये मान लो। देखना है तो भीतर देखा करो कथा में बैठ के, और कथा में बैठ के भी भीतर देखने की आदत नहीं हुई तो बेकार है। मुकुट गिर गया, बंसी गिर गई, मुंह नहीं दिख रहा, पैर नहीं दिख रहा, इससे क्या लेना देना है। जब वो ठाकुर जी को देखने का मन करे, आंखें करो बंद और कथा सुनो कानों से, और जो कानों से सुन रहे हो उसको भीतर ढूंढो कि किसकी चर्चा हो रही है, और वो जब ऐसे ऐसे सजाया जा रहा है तो कैसा लग रहा है।
ऐसा जिस दिन तुम करने लग जाओगी ना, भजन पूरा हो जाएगा। तो सूरदास कहते हैं भैया प्रेम में तो चाहे वो मुझे देखे चाहे मैं उसको देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, मैं तो अपनी सूरत उसको दिखाने जाता हूं। माने मंदिर जब जाओ तो ये सोच करके मत जाओ कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। आप ये सोचने जाओ कि मैं रोज 8 बजे मंदिर जाती हूं, आज अगर 8 से 8:30 हो गए तो मेरे बाबा, मेरे लाला, मेरे कन्हैया, मेरी लाडली सरकार मेरा इंतजार कर रही होंगी कि आज मेरी भक्तिन कहाँ रह गई। हम अपनी सूरत उनको दिखाने जाएं, क्योंकि उनको भी हमारी सूरत देखने की आदत हो गई है। वो भी तुम्हारा इंतजार करते हैं कि 7 बजे दिया जलाने आती है, आज कहाँ रह गई। ऐसा प्रेम, प्रेम उसी को कहते हैं कि हम उसको देखें या वो हमको देखे, फर्क नहीं कुछ, बस एक दूसरे के समक्ष होने चाहिए। भाव को जानना सीख जाओ, बस कथा का सार है भाव। हम पे बड़ी डांट पड़ती है, गाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है। हे भगवान, अब आदि तो निकल गई, अब गाना सीखूं क्या करूं। मैं तो बस जो सीख गई हूं, जो इसने सिखा दिया है, बस बहुत है, इतना ही। इससे प्रेम करना आ जाए, बस कैसे भी आ जाए। अब वो गा के आ जाए, रो के आ जाए, मर के आ जाए, कैसे भी आ जाए, ये रीझ जाए बस। इसको कैसे भी मेरे ऊपर दया आ जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को किसी को दिखावा नहीं करना। मीरा किसके आगे नाचती थी, दिखाती थी किसी को? नहीं। कमरा बंद किया और अपने ठाकुर जी के आगे जैसे चाहे नृत्य कर रही है। कोई किसको नहीं दिखाना है। किसको दिखाना है? जिसको दिखाना है, जिसको रिझाना है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, इसीलिए वो यहाँ बिठा के रखा है। उसको अच्छा लगना चाहिए, उसी को सुनाने के लिए हम सुना रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने हमारे कितने नारायण बैठे हैं। ये जो नारायण यहाँ बैठे हैं ना, जितने भी पंडाल में बैठे होते हैं, इनको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जब नारायण को आनंद आ रहा है तो हमें भी आनंद आ रहा है, और हमें आनंद आ रहा है तो नारायण को आनंद आ रहा है। किसी व्यक्ति ने कहा, साइंस का कोई पढ़ने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई ये जो ज्योतिष होते हैं ये भविष्य कैसे बताते हैं। इसकी भी एक बारीकी की बात बताती हूं। ज्योतिष भविष्य कैसे बताते हैं? साइंस की दृष्टि से जब हम एक दूसरे के सामने बैठते हैं तो जो रेज आपकी निकल रही है वो हमको पता चल जाती है, और जो हमारी निकल रही है वो आपको पता चल जाती है। एक सदगुरु ने बताया था, अभी हम वृंदावन में गए थे, बड़े वृद्ध संत थे, माताएं भी गई थी मेरे साथ, कि वक्ता वही बोलता है जो श्रोता सुनना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप सबके अंदर नारायण ही विराजमान हैं, और जो नारायण सुनना चाहेगा वही नारायण सुना देगा। दोनों में तो नारायण बैठा है, अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहा है, परम आनंद ले रहा है। उसका नाचने का मन है तो नाच रहा है, झूमने का मन है तो झूम रहा है। तो सूरदास बड़े प्रेम से कहते हैं, भैया ऐसी प्रीत की रीत है जमे दो होत हैं एक, मैं देखूं या वो देखे, बात होत है एक। दूसरे दिन जब महाराज सत्संग का समय हुआ, बड़ी जोर से बारिश होने लगी। भैया ये हटाओ, धुआं हटाओ, ये यहाँ मत लगाओ। जोर से बारिश होने लगी और इतनी तेज तूफान आने लगा कि जंगल के पेड़ गिरने लगे। टूट टूट कर रास्ते में पेड़ गिर गए, जंगल हिल गया पूरा।
बारिश हो गई, गड्ढों में पानी भर गया। अब सूरदास को तो वैसे भी दिखाई कम देता था, बेचारा लठिया टेकते टेकते जा रहा था। एक गड्ढे में उसका पैर गिर गया और पूरा उसमें डूब गया। मन ही मन रो रहा है, विचार कर रहा है, हे ठाकुर जी मेरे से कौन सा अपराध हो गया जो आज मेरा सत्संग छूट गया। घर छूट जाए, गाड़ी छूट जाए, परिवार छूट जाए तो कुछ घाटा नहीं हुआ। अगर कथा छूट जाए, सत्संग छूट जाए, कहीं कीर्तन में देर से जा पाए, कीर्तन निकल गया तो समझो बहुत बड़ा घाटा हो गया। क्योंकि हरि नाम तो बिना हरि की कृपा के मिलता नहीं है, उसकी कृपा से ही मिलता है। अब छूट गया, क्या किया जाए? पुकार की जाए। पानी की प्यास जब लगती है तो पानी मांगते हैं ना, तो घर में परिवार में जिससे मांगेंगे कोई पिला देगा। ऐसे ही करुण पुकार की जाए, हे नाथ कृपा करो मेरा सत्संग ना छूटे, मुझे कैसे भी इस गड्ढे से निकालो। कथा का मर्म समझा करो, कथा का मर्म समझो कि कथा कहना क्या चाह रही है। संसार रूपी गड्ढा और सूरदास कौन? हम और आप। जो मोह ममता का जो पर्दा पड़ा है, हमें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। वो धुंधला क्या दिखाई दे रहा है? ठाकुर जी दिखाई दे रहा है। हमें धुंधला धुंधला लगता है कि ठाकुर जी के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन संसार रूपी गड्ढे में इतने डूबे हुए हैं, पुकारते हैं कभी कभी, हे नाथ निकालो हमें इस गड्ढे से, कैसे भी निकालो। एक छोटा सा बालक आता है और कहता है, बाबा तू चिंता मत कर, सत्संग निकला नहीं आज। बोले, भैया मैं बहुत देर से या गड्ढा में पड़ो हूँ, मेरो सत्संग छूट गयो होगो, व्यास जी ने कथा कहनी शुरू कर दी होगी। बोले, नहीं बाबा, आज व्यास जी के पेट में दर्द था, आज व्यास जी ने कथा का समय बदल दिया है, 1 घंटा लेट कथा होगी। माने भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं तो तुझे पल पल पिलाना चाहता हूं, कोई पीना तो चाहिए। कभी किसी के घर कीर्तन कराता हूं, कभी किसी के घर कथा कराता हूं, कभी किसी के घर सत्संग कराता हूं, तू जा तो सही। माने 1 घंटा लेट मतलब कभी तो जा। आज समय निकल गया, आज तुझे गृह कार्यों से नहीं फुर्सत हुई, अगली बार किसी के घर हुआ, मानो बुलावा नहीं आया तो भजन कीर्तन सुनने जाने में क्या है। जागरण हुआ था, हम जानते भी नहीं उनके किसके यहाँ हुआ था, हम तो गए थे। जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का दर तो भगवान का दर है और वो सबका है। कहा, बाबा मेरा हाथ पकड़ और ऊपर आ। कथा क्या कहना चाह रही है कि ठाकुर जी ने किसी संत को भेजा कि मेरा हाथ पकड़ और संसार की मोह माया से बाहर निकल। बाबा ने उस बालक का हाथ पकड़ा और गड्ढे से बाहर आ गए। और जैसे ही गड्ढे से बाहर आए, वो बालक कहने लगा, बाबा अब तू प्रेम से अपनी रास्ता पकड़ और अपना सत्संग सुन, आनंद कर। और जैसे ही हाथ छुड़ाना चाहा, बाबा ने कस के पकड़ लिया और कहने लगे, बाह छुड़ा कहाँ जात हो और निर्वल जाने के मोय, हृदय से जो जाओगे तो सबल जानूंगो तो।
बाबा कहने लगे कन्हैया मैं तुझे पहचान गया हूँ, तू शरारती है, हाथ छुड़ा करके जा रहा है, मुझे निकाल के और हाथ छुड़ा के जा रहा है। तू सोचता है मैंने तू पहचाना नहीं, लेकिन ठीक है मैं कमजोर हूँ, दीनहीन हूँ, लेकिन मेरे हृदय से जाओगे तब मैं तुमको समझूंगा। शरीर से ही तो हाथ छुड़ा लोगे, मैंने तो तुमको भीतर बसा रखा। बोलो बांके बिहारी लाल। ऐसे ऐसे भक्त और भक्तों के चरित्र से हमको सीखने को मिलता है। एक सुंदर सा प्यारा सा भजन बुल्लाडली सरकार की मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, 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 राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिस्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। जय हो। बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति, ओ बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति, बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति, ओ बाबा है वृषभान कुंवर और मैया कीर्ति, राधे राधे करते डोले हम सब भैया जी, राधे राधे करते डोले हम सब भैया जी, ब्रज में बरसानो, ब्रज में बरसानो गाम हमारी राधा रानी को, ब्रज